इतना बड़ा पाप था इस गांव में, इतना बड़ा अपराध था। सुनो ये कथा क्या बोल रही है। परस्त्री भोग ना खला, ये सभी पापी पराई नारियों में रत थे। बास्कल नाम का गांव था और समुद्र के किनारे बसा हुआ था। सब पापी ही रहते थे यहाँ। ज्ञान वैराग सद्धर्म ना जानन्ति परमं हिते। ज्ञान वैराग्य के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। पूजा पाठ धर्म मठ मंदिर उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल पशुओं से भी गिरे हुए थे। लाज शर्म कुछ थी नहीं उन्हें। कुकथा श्रवणाढ्येषु निरताम पशु बुद्धया। कभी कोई सत्संग तो उन्हें मिला नहीं था। इस ग्रंथ में लिखा है यदि भगवान की कथाएं नहीं सुनने को मिलेंगी तो व्यक्ति की बुद्धि पशु बुद्धि हो जाएगी। निरता पशु बुद्धया कुकथा श्रवणाढ्येषु। कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगी तो ये बुद्धि है वो पशु बुद्धि हो जाएगी। पशु बुद्धि क्या है? एक गाय से या एक भैंस से, इन जानवरों से उनकी संतानें जन्म ले लेती हैं। मनुष्य तो इन सब चीजों का परहेज करता है, लेकिन पशुओं के यहाँ बछड़ा भी वहीं से हुआ और बछिया भी वहीं, पडरा वहीं से, पडरिया भी वहीं। लेकिन उनको ये कभी आभास नहीं होता कि हम बहन और भाई हैं और वो एक दूसरे से संतान को पैदा करते हैं। क्या सुंदर श्रीमद् महापुराण में लिखा हुआ है, यदि भगवान की कथा नहीं सुनी जाएगी तो ये मनुष्य भी पशुओं की तरह कुकर्मी हो जाएगा, समाज का हिंसक हो जाएगा, समाज को गर्त में पहुंचाने वाला हो जाएगा। इसलिए सूत कहते हैं सोनक ऋषियों को सावधान करते हुए कि व्यक्ति को एक बार के लिए आहार के बिना रह लेना चाहिए, भोजन के बिना रह लेना चाहिए, लेकिन वो सत्संग के बिना ना रहे। भोजन शरीर की खुराक है लेकिन सत्संग आत्मा की खुराक है। सत्संग चतुष्टय अंतःकरण की खुराक है। सत्संग से मन मजबूत होता है, सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है। इसलिए नित्य कथा चाहिए। कथा व्यथा को समाप्त कर दे। एक आरती में हमने कुछ कड़ियां बनाई थी। कथा व्यथा को काटेगी तो मौत भी अंत में नाचेगी। कथा व्यथा को काटेगी तो मौत भी अंत में नाचेगी। वो प्रसन्न होगी, मैं एक अच्छे इंसान को छूकर पावन हो